तो आ गए आप सभी लोग टैरो रीडिंग्स देखने के लिए। स्वागत है आप सभी लोगों का। हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिस तरीके से आप मुझे प्यार देते हो, इस चैनल को प्यार देते हो, छोटे से प्यारे से चैनल को जब आप प्यार देते हो, आशीर्वाद देते हो, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मजा आता है देख करके कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा और आशा करते हैं कि हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे, कोई भी अलग इस फैमिली से नहीं होगा। बात करते हैं इस वीडियो की। आपको टॉपिक थंबनेल पे दिख ही गया होगा। आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं कि आप लोगों की रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आप मुझे कंसल्ट अभी करो। अब बात करते हैं कि आप लोगों को ग्रुप सेलेक्ट कैसे करना है। अब तो आप लोग सीख भी गए हो। आप लोगों को इंट्यूटिवली ग्रुप सेलेक्ट करना है। खुद को शांत करिए, रिलैक्स करिए, जो भी इमेज या फिर ग्रुप आपको अट्रैक्ट करता है वही आपकी रीडिंग होने वाली है। अगर आपके इंट्यूशन पर आपको भरोसा नहीं है या फिर अच्छे से काम नहीं कर रही है तो और ऑप्शंस आप बाद में देखा करिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोगों के लिए इस रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों के लिए कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। अब जब लाइफ पर्पस की बात आती है ना, तो लाइफ पर्पस सबसे पहले तो हमारी सोल का यही होता है कि वो खुद को एलिवेट करे, खुद की वाइब्रेशन को बढ़ाए, खुद का ज्ञान बढ़ाए और इस धरती से मुक्त हो पाए। उसके साथ में कुछ चोजन वंस आते हैं, कुछ चोजन सोल्स आती हैं जिनका अपने के साथ साथ में सोसाइटी के लिए भी कोई मिशन होता है, उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। तो आज हम वही सब चीज़ें देखने वाले हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल कर आता है। भगवान जी को प्रार्थना कर लो जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। और ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, ऑल राइट। और आगे बढ़ने से पहले ग्रुप नंबर 1 में आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि हमने लॉन्च किया है हमारा एक दूसरा चैनल जिसमें आपको मंत्रास हीलिंग के लिए और गाइडेड मेडिटेशंस देखने के लिए मिलेंगे। और आपको पॉपअप हो रहा होगा स्क्रीन पे कि वो चैनल का नाम क्या है, SKS ऑडियो रेल्म। उसको सब्सक्राइब ज़रूर करो। और अगर आपको जानना है कि अपना ऑरा कैसे क्लेंस करते हैं या फिर ऑरा क्लेंस कैसे करें, सीखना है, गाइडेड मेडिटेशन से करना है, तो ये वीडियो हम लॉन्च कर रहे हैं। ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, लॉन्च तो नहीं कर रहे हैं, हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आपको वो थंबनेल दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर भी। तो अभी जाकर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप अपना ऑरा क्लेंस कर पाओ, अपने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाओ, पास्ट लाइफ देख पाओ, चक्रास हीलिंग कर पाओ। क्योंकि बहुत सारे हम गाइडेड मेडिटेशन लेकर आ रहे हैं, वो चैनल सिर्फ और सिर्फ हीलिंग पे फोकस्ड रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ग्रुप नंबर 1 वालों का लाइफ पर्पस क्या है। ग्रुप नंबर 1 वालों का लाइफ पर्पस क्या है। ग्रुप नंबर 1 वालों का लाइफ पर्पस क्या है। ग्रुप नंबर 1 वालों का लाइफ पर्पस क्या है, प्लीज हमें बताइए। मुझे एक गाना चैनल हो रहा है, पता नहीं क्यों, मुरली सी तानो सी, वो वाला गाना है ना, आज उनसे मिलना है हमें, वो जो गाना है मुरली सी तानो सी, कान्हा जी की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है ज़्यादा। ओके, गौरी देवी, सोडशी माता और घुआ खाली। ओके ओके ओके, ऑलराइट। एक और कार्ड लेंगे हम लास्ट, गुना तंत्रिका और ट्रॉमा नगमों का कार्ड हमारे पास बॉटम से। ठीक है, हम अभी एक साथ ही कार्ड ले लेते हैं, फिर मैं मेडिटेट करूंगा इन कार्ड्स पे थोड़ी देर ताकि आपको एग्जैक्ट मैसेजेस मिल पाए। ग्रुप नंबर 1, शफलिंग वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जब आप शफलिंग वाला पार्ट देखते हो ना तो आपकी एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट होती है। प्लीज़ हमें बताइए कि ग्रुप नंबर 1 का लाइफ पर्पस क्या है। प्लीज़ हमें बताइए कि ग्रुप नंबर 1 का लाइफ पर्पस क्या है। प्लीज़ हमें बताइए ग्रुप नंबर 1 का लाइफ पर्पस क्या है।
जगुआर। किसी के लिए मेरे को ऐसा आया कि जगुआर की गाड़ी खरीदनी है। जगुआर एक कंपनी भी है, तो हो सकता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भोगने के लिए आप आए हो यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए ऐसा। ठीक है, अभी इसको साइड में रखते हैं, हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं पहले। एक और कार्ड लेंगे, मैनी पाथ, और फायर का कार्ड है हमारे पास बॉटम्स। ऑल राइट, तो मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ ताकि मैं इस पर मेडिटेट कर पाऊँ, फिर मैं आपको मैसेजेस देता हूँ। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1। सो जो आपका लाइफ पर्पस यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहा है, जिस तरीके से कार्ड भी हैं, आपकी सोल के अंदर एंशियंट विजडम है, यानी कि जो आपकी सोल है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल है। ठीक है, आपके पास ना बहुत ज़्यादा कोई ऐसे मंत्रास, कोई सिद्ध मंत्रास, कोई सिद्धि, कुछ ऐसी नॉलेज है जो आपको अनलॉक करनी है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों पे ना महारत हासिल करी है। हो सकता है आपका केतु 8th हाउस में हो, आपका केतु बहुत स्ट्रांग हो, आपका राहु 8th हाउस में हो, इस तरीके का कुछ प्लेसमेंट आपका हो सकता है। ठीक है, तो तंत्र मंत्र में आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें रही हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने ना वो चीज़ें करी हैं, लेकिन कहीं नेगेटिव आप चले गए थे। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या हुआ था कि आपको ना वो नॉलेज, तो आपने ठीक है गेन कर ली, सब चीज़ें कर ली, तो आपको ये बोला गया कि भाई तुमको ये दोबारा से शून्य से शुरू करना पड़ेगा, तुमको जागृत करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हनुमान जी के पास सिद्धियाँ थी, पावर्स थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, पर उनको क्या दिया था, उनको क्या वरदान दिया था कि भाई तुम जब काबिल हो जाओगे, जब तुम इस कैपेबल हो जाओगे, तब तुम्हारे अंदर की ये शक्तियाँ जागरूक होंगी, तब तुम्हें पता लगेगा। राइट, उस तरीके का यहाँ पे आपका लाइफ पर्पस दिख रहा है कि आपको मोक्ष की तरफ तो जाना ही जाना है। मोक्ष की तरफ कैसे जाओगे आप, जब तक अपनी सोल की ट्रू सेल्फ आप बाहर नहीं निकाल लोगे। जो आपका ट्रू सेल्फ यहाँ पे दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र में जानने वाला, स्पिरिचुअलिटी में ज्ञान लेने वाला ऐसा दिख रहा है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी दिख रही हैं। और उसके साथ में हिडन पावर्स, देखो हिडन पावर्स हैं आपके अंदर। हिडन पावर का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी की तरफ हाथ किया और वो उड़ के कहीं पे चला गया, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर कोई हीलिंग की पावर हो सकती है। ठीक है, अबंडेंस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आप अबंडेंस भोगने आए हो इस धरती पर, इस लाइफ टाइम में। ये आपका लाइफ पर्पस है कि आपको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। अब जो अपने ऊपर वाली बात है वो आपको फिजिकली तो देना ही है कि अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, मेकअप करना है। अगर आप फीमेल हो तो, मेल तो कहीं करते हैं। तो ठीक है, वो है। और दूसरा सोल का नरिशमेंट आपको करना है, ये आपका लाइफ पर्पस यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, आपको ना बैलेंस बनाने को कहा जा रहा है, शिव और शक्ति में बैलेंस बनाने को कहा जा रहा है। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए आप इस लाइफ में आए हो, क्योंकि गौरी देवी का यहाँ पे कार्ड है। गौरी देवी बड़ी शांत है, लेकिन ज़्यादा काली माँ की ऊर्जा यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। तो काली माँ जब गुस्से में आ गई थी, जब वो क्रोधित हो गई थी, तो वो शिव जी के ऊपर भी चढ़ गई थी। राइट, उन्हें बाद में रियलाइज़ हुआ था। तो इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं कि आपको ना गुस्से में बहुत कुछ चीज़ें आप कर जाते हो, बोल जाते हो। और यहाँ पे विंड का भी कार्ड है, तो विंड का क्या दिखाता है, आपका मानसिक जो चीज़ें, आपका जो माइंड है बहुत तेज चलता है, और इतनी तेज से ही आप बोल देते हो, यानी कि आप जुबान भी आपकी कैंची की तरह चलती है। कोई बोलता होगा आपसे ऐसा, और आपका जुबान, आपका जो माइंड है वो भी ऐसे ही चलता है। तो उसको कंट्रोल करना है आपको, गुस्से को कंट्रोल करना है। फायर का कार्ड है यहाँ पे, तो अपने फायर एलिमेंट को, लिटरली यहाँ पे फायर एलिमेंट, शिव और शक्ति। शक्ति हमारा होता है फायर एलिमेंट, शिव होता है हमारा वाटर एलिमेंट एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि शिव जी बड़े शांत है, शक्ति माता उतनी ही उग्र हैं। तो आपको अपने अंदर की शक्ति, अपने फेमिनाइन साइड पे भी काम करना है। यहाँ पे मदर अर्थ का भी कार्ड है। पचनमा जो होती है, मेरे को नहीं पता ये सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा, बट एनीवेज ये गॉडेस ऑफ अर्थ होती है, अबंडेंस दिखाती हैं, प्रकृति की देवी हैं। और प्रकृति की देवी कौन है, शक्ति माता। तो आपके लिए मैसेज कंफर्म हो रहा है बार बार, ग्रुप नंबर 1, कि आपको प्रकृति को भी सर्व करना है। और जिस तरीके से यहाँ पर ये कार्ड दिख रहा है गुणतंत्रिका का, ये ना बिखर गया है, ये ना टूट गया है। राइट, तो आपको ये वापस समेटने को बोला जा रहा है कि आपको ये वापस समेटना है, आपको वापस एकत्रित होना है। और मेरे को यहाँ पे किसी के लिए ऐसा भी आ रहा है कि आपका कोई सोलमेट है आपका कोई। अब वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, मेल फीमेल बॉडी में कोई आपका पार्टनर होने वाला है। आपको ना उनसे भी मिलना है इस लाइफ पर्पस में, वो भी आपको दिख रहा है। लव रिलेटेड चीज़ें भी आपकी ज़्यादा नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ग्रुप नंबर 1, कि आपको अपनी प्यार से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो
हील करनी है, अपने प्यार को मिलना है, ठीक है। जिस तरीके का ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है उस तरीके का सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, लेकिन क्योंकि ना फिर उससे लोग मिसलीड हो जाते हैं। बट ऐसा है कि आप लोगों को मिलना है, एक दूसरे को हील करना है, ये भी आपका लाइफ पर्पस यहाँ पे निकल कर आ रहा है। मैनी पाथ का जब कार्ड आता है, एक तो ये ऐसा दिखाता है कि बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम आपने ले चुके हो इस धरती पर, और वो जो लाइफ टाइम है ना, आप अपने लोक पे जाते 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 मोक्ष को प्राप्त करते 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 रह जाते हो। तो आपको वही प्राप्त करना है इस लाइफ टाइम में, ग्रुप नंबर 1, ये यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, ठीक है। आपके अंदर ना जैसे कोई मणि है, कोई बार बार यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है, नाग मणि, नागों से आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, नाग वंश से आपका कोई कनेक्शन हो सकता है। आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि आप अपनी आंखों से ना नेगेटिविटी पॉजिटिविटी ये देख सकते हो, तो आपको वो जागृत करने की जरूरत है इस लाइफ टाइम में, ये आपका लाइफ पर्पस है। दिल को कैसे एक्टिव रखते हैं, यानी कि भक्ति मार्ग में कैसे एक्टिव रहते हैं, भक्ति मार्ग में कैसे आगे बढ़ते हैं, आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पर। मतलब अपने दिल का प्रयोग ओवरऑल यहाँ पे आपका दिख रहा है ग्रुप नंबर 1, कि अपने दिल का प्रयोग कैसे करना है, ये आपका लाइफ पर्पस है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि भाई गुस्सा आ गया तो बस कर दिया, नहीं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपने अंदर की विजडम को जगाओ, बाहर निकालो, क्योंकि पास्ट लाइफ से चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि आप ना मेडिसिन मैन, मेडिसिन वूमन हुआ करते थे, वैद्य जिन्हें हम बोलते हैं, वैद्य हकीम, ऐसे आप दिख रहे हो पास्ट लाइफ में। तंत्र मंत्र भी आप करते थे, देखते ही ना लोगों की प्रॉब्लम आप पहचान लेते थे। तो वही क्वालिटी आपको अभी जागृत करनी है इस लाइफ टाइम में, आपको ये बोला जा रहा है। वो जागृत क्यों करनी है, क्योंकि आपकी जागृत वो हो गई तो आपके सोल में इतनी पावर है, उसको ज्ञान भी आ जाएगा, उसकी पावर भी बढ़ जाएगी, तो आप मोक्ष को प्राप्त कर पाओगे ग्रुप नंबर 1। ओके, ये आपका लाइफ पर्पस है। और देख लेते हैं और क्या निकल कर आता है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। पेज ऑफ स्वॉर्ड। सी, यहाँ पे माइंड से रिलेटेड ही हम बात कर रहे थे, विंड का कार्ड था, विंड हमारा एयर एलिमेंट दिखाता है, जो स्वॉर्ड के कार्ड भी एयर एलिमेंट होते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड, अगेन स्वॉर्ड, 2 ऑफ कप। सी, मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे कार्ड कंफर्म कर रहे हैं कि कोई सोलमेट कनेक्शन आपका है, कोई लवर है आपका, लव लाइफ से रिलेटेड, जिनसे आपको मिलना है, ये आपका लाइफ पर्पस है। एस ऑफ स्वॉर्ड, ओ माय गुडनेस, इतने सारे स्वॉर्ड के कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। 5 ऑफ कप्स, ऑल राइट, ओके। 10 of sword, again sword. So, ग्रुप नंबर 1, आपको ना बोलने से पहले सोचना है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे देख रही है, आपको बोलने से पहले सोचना है कि आप क्या बोल रहे हो। बोलने से रिलेटेड यहाँ पे अपने वोकल से रिलेटेड भी आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। वोकल से रिलेटेड का क्या मतलब है यहाँ पे, कि ना आपके अंदर ना वाक सिद्धि हो सकती है, और वो धीरे धीरे करके जागृत हो रही है अब, ठीक है। अब ऐसे में अगर आपने उसका गलत यूज किया तो भाई गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने वोकल से रिलेटेड अपने जो जुबान है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखो, और अपनी वाइब्रेशन बढ़ाओ, लव वाइब्रेशन बढ़ाओ। रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहन सकते हो आप, पेंडेंट पहन सकते हो, ये किसी के लिए सजेशन मिला है यहाँ पे। किंग ऑफ स्वॉर्ड जो है ना, अगर आपने ट्रेडिशनल डेक में इसका फिगर देखा होगा तो इसका जो थ्रोन है वो अनलिमिटेड थ्रोन है, उसका मतलब यूनिवर्स से सीधा कनेक्टेड है वो, और उसको डाउनलोड्स आते हैं, उसको चैनलिंग होती है माइंड में। लेकिन आपके माइंड में ना कुछ कुछ इल्यूजन है कि आप समझ नहीं पाते हो, आपकी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, आप लॉजिक लगाने शुरू कर देते हो। तो आपको लॉजिक नहीं लगाया जा रहा है, आपको 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है यहाँ पे कि आपको लाइफ टाइम खत्म करना है। 10 का कार्ड होता है कि खत्म हो गया, बस ये साइकिल एंड करनी है आपको, जो रीबर्थ बर्थ की जो एनर्जी आपकी चल रही है इस लाइफ में, आपकी लाइफ पर्पस है, आपको ये खत्म करना है। खत्म कैसे करना है, इन सब चीज़ों पे काम कर लो। दोबारा से समराइज कर देता हूँ मैं कि आपको क्या काम करना है अपने माइंड से रिलेटेड, जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, गुस्से से रिलेटेड, ठीक है। और तीसरा ये कि अपने अंदर की, अपने सोल की विजडम आपको जगानी है। अब वो विजडम कैसे जगाओगे आप, मेडिटेशन करके। अब उसके लिए हमें अपना ऑरा भी क्लेंस रखना होता है। ऑरा क्लेंजिंग का आपको मेडिटेशन हमारे दूसरे चैनल पे SKS ऑडियो रेल में मिल जाएगा, तो आप जरूर जाकर उसको विजिट करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके अंदर ना एक मैनिफेस्टेशन पावर जगाने को भी आ रहे हैं यहाँ पे। जो आपका लाइफ पर्पस है वो ये भी है कि आपके अंदर जो मैनिफेस्टेशन की पावर है उसको जगाओ, क्योंकि आप ना मेरे को एक ऐसे इंसान दिख रहे हो ग्रुप नंबर 1
कि अगर आपके सामने कोई दुखी इंसान आया है, या फिर एग्जांपल के तौर पे कोई ऐसा पेरेंट है कि वो अपने बच्चे की फीस नहीं भर पा रहा है, खाने के लिए पैसे नहीं कर पा रहा है, तो आप ना इंटेंशन डालोगे यूनिवर्स में, ये भगवान जी इनको पैसे दे दो, कैसे भी कर दो, इनका इंतजाम करवा दो। आपके अंदर वो पावर है और वो इंतजाम हो जाएगा, और वो पावर दूसरों के लिए, अपनों के लिए, अपने आपके लिए नहीं है वो आपकी अभी पावर, ठीक है? क्योंकि आपके यहाँ पे कुछ करवा मेरे को दिख रहे हैं जो लोगों को आपको ऐसे करके सर्व करना है, तो आपको वो पावर जागृत करने की ज़रूरत है अभी इस टाइम पे। क्यों है? क्योंकि सब लोग भगवान से मांगते हैं, राइट? अब भगवान क्या करते हैं? लोगों के थ्रू मदद करवाते हैं। देखो, अगर हमारा किसी का नुकसान होता है तो वो भी किसी इंसान के थ्रू होएगा, कुछ फ़ायदा होता है तो भी किसी इंसान के थ्रू होएगा, तो हम क्या बोलते हैं, भगवान का रूप था वो, तो हम उसने हमारी मदद कर दी। तो भगवान इंसान के ज़रिए से, सोल के ज़रिए से तो ही मदद करवाते हैं, क्योंकि सोल जो है भगवान का ही तो अंश है वो। हम सभी तो भगवान के अंश हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हम असुर के कोई अंश हैं। अगर इन केस हम कोई असुर असुर के अंश हैं, तो असुर भी तो भगवान में से ही निकले हैं, है ना? वो बात भी समझा करो, क्योंकि हमारे अंदर ना ये ईगो रहता है कि हम किस भगवान के अंश हैं, ये क्या है, या फिर ये सब चीज़ें क्या है। हाँ, हमें ये ज़रूर पता लग सकता है कि हम देवी फॉर्म से ज़्यादा कनेक्टेड है, हमारी सोल उनकी किसी लोक से आई है, उनसे ज़्यादा कनेक्टेड है, किसी देव से कनेक्टेड है, वो हम देख सकते हैं। लेकिन हमें ना ये नहीं करना चाहिए कि भाई हम किसी देवी देवता के अंश हैं, या फिर क्या हम तो बहुत महान हो गए। नहीं, सभी देवी देवता के अंश हैं, सभी। ठीक है? तो आपको यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि भगवान जैसे लोगों के थ्रू मदद करवाते हैं, आप ऐसे लोगों की मदद करोगे। जैसे आप मंदिर में गए कहीं पे, कोई वहाँ पे प्रार्थना कर रहा है, उसने दुआ मांगी अपनी, तो आपको वो सुनाई देगा। तो आप प्रे करोगे ना उसके लिए, 10x स्पीड से हो जाएगा वो। ये आपका लाइफ पर्पस है यहाँ पे, मतलब दूसरों को सर्व तो करना ही करना है, खुद को भी सर्व करना है। ऐसा आ रहा है, जितना ज़्यादा प्रकृति से, नेचर से कनेक्टेड रहोगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी ये पावर्स जो हैं बढ़ती चली जाएंगी। ग्रुप नंबर 1, ओके? जितना ज़्यादा आप प्रकृति से, नेचर से कनेक्टेड रहोगे, उतना ज़्यादा आपकी पावर बढ़ती चली जाएंगी। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। और मैं देख लेता हूँ और कुछ मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपके ग्रुप में ना मैं बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों। ऐसा कभी किसी रीडिंग में होता नहीं है जब तक कि बहुत ज़्यादा कोई इंटेंस एनर्जी हो ना। तो आपके साथ में ना ऐसा होता होगा, जैसे आपने रीडिंग सुनी तो आप फिर बाद में सुन लिया, खुश हो गए, ये सब चीज़ें, उसके ऊपर काम नहीं करोगे, फिर ब्लैंक हो जाओगे आप, है ना? ऐसा दिख रहा है। तो आप ना ज़्यादातर टाइम ना ब्लैंक कर रहते हो, ऐसा दिख रहा है कि क्या थॉट है क्या नहीं है वो नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर ओवर थिंकिंग शुरू हुई फिर तो ओवर थिंकिंग ही आपकी चलती रहती है। ऐसा है, मतलब आपका ना बैलेंस नहीं बन पाता है। आप बहुत ज़्यादा ना एब्सेंट माइंडेड रहते हो, आपका ध्यान ही कहीं और रहता है। अब वो जो ध्यान है या तो भगवान की तरफ, या अपने ही बारे में सोचना है, या डे ड्रीमिंग आप करते हो, इस तरीके की चीज़ें आपकी दिखनी है, तो उनको थोड़ा सा बैलेंस आप करो। ग्रुप नंबर 1, ओके? ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए, इससे ज़्यादा मुझे कोई मैसेज नहीं मिल रहे हैं आपके लाइफ पर्पस के लिए। आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 2 की तरफ। अगर आप चाहते हो तो ग्रुप नंबर 2 भी देख सकते हो। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसको भी और SKS ऑडियो रैम को भी। बाय बाय। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों का लाइफ पर्पस क्या है। देखो, जब लाइफ पर्पस की बारी आती है ना, बात आती है, तो एक लाइफ पर्पस तो हम सभी सोल का ऐसा रहता है कि भाई हमें खुद को एलिवेट करना है और मोक्ष को प्राप्त करना है, ठीक है? दूसरा ये आता है कि हमें किसी के साथ में कर्मास एंड करने हैं, या फिर इस प्रकृति को सर्व करना है। तो हम वही सब चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। भगवान जी को प्रार्थना कर लो जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। ऑलराइट, तो ग्रुप नंबर 2 आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करूंगा हमारा एक नया चैनल SKS ऑडियो रेल्म, जिसमें आपको मंत्राज मिल जाएंगे हीलिंग के लिए, और ज़्यादा फोकस रहेगा गाइडेड मेडिटेशन के। गाइडेड मेडिटेशन किसके लिए? आपको अपना ऑरा क्लेंस करना है, वो जानना है कि भाई कैसे करना है, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा, उसका थंबनेल आपको दिख रहा होगा,
ठीक है, आपको अपनी पास्ट लाइफ में झांकना है गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू। गाइडेड मेडिटेशन आपको चाहिए आकाशिक के लिए, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वो चैनल प्योरली फोकस्ड होगा आपकी हीलिंग के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल का। अभी वापस आते हैं आपकी रीडिंग पे। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 का लाइफ पर्पस क्या है, प्लीज़ हमें बताइए। ग्रुप नंबर 2 का लाइफ पर्पस क्या है, प्लीज़ हमें बताइए। ग्रुप नंबर 2 का लाइफ पर्पस क्या है, प्लीज़ हमें बताइए। ग्रुप नंबर 2 का लाइफ पर्पस क्या है। ये सेम कार्ड ग्रुप नंबर 1 में भी था। एनलाइटमेंट दिखाता है ये, ठीक है, लिबरेशन की तरफ दिखाता है ये। ब्लू तारा। मैं पहले कार्ड सारे निकालूंगा, उनके ऊपर मैं मेडिटेट करूंगा, फिर आपको मैसेज दूंगा। ओके, मातंगी माँ, और लास्ट कार्ड लेंगे देवी माँ काली, कालधारा। ओके, कुछ कुछ मैसेजेस मैं अभी आपको दे देता हूँ, फिर मैं मेडिटेशन करके दूंगा। सबसे पहले ऐसा दिख रहा है कि आपको इस लाइफ में ना अपनी सोल का ओरिजिन जानना है, कि आपकी सोल आई कहाँ से, आपकी सोल की उत्पत्ति हुई कैसे है। क्योंकि मैंने एक चीज़ बताई थी ग्रुप नंबर 1 में कि सभी लोग ना अंश के पीछे भाग रहे होते हैं कि भाई हम किस देवी देवता के अंश हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि असुर भी देवी देवता के ही अंश होते हैं। तो हम सभी लोग, ऐसा नहीं है कि हम कोई सुपीरियर हैं, हम सब ही देवी देवता के अंश हैं, ठीक है। लेकिन बात आती है कि कई बार ना देवी देवता जो होते हैं, भगवान जी जो होते हैं, वो डायरेक्ट अपनी ऊर्जा में से एक सोल को क्रिएट कर देते हैं। तो वैसे कुछ लोग मुझे इस ग्रुप में नज़र आ रहे हैं, और इसके ऊपर एक वीडियो भी हम लेकर आने वाले हैं कि किस देवी देवता के आप अंश हो। तो आपको उससे पता लग जाएगा कि आप देवी देवता से, देवी से कनेक्टेड हो या देवता से कनेक्टेड हो, किससे, किसके अंश हो आप ज़्यादातर, मतलब किसकी जो पावर्स हैं उससे आप रेजोनेट करते हो, ठीक है। तो लाइफ पर्पस आप लोगों का यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि आपको ना अपने बारे में जानना है। और क्या जानना है कि आपकी सोल आई कहाँ से है, क्या रियलिटी है आपकी सोल की। आपको ना बचपन से आपके पास्ट लाइफ की चीज़ें दिखाई जाती होंगी, और अभी भी वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा कि आपकी सारी पास्ट की लाइफ आपको दिखाई जाएगी कि क्या क्या कैरेक्टर आप रहे हो, क्यों रहे हो आप। क्योंकि आपके सामने प्रॉपर एक मिरर, प्रॉपर एक मूवी आएगी, ताकि आपके मन में कुछ चीज़ें ऐसी बचे ही ना कि भाई आपको ये जानना था, आपको वो जानना था। नहीं, सब कुछ खत्म करके जाओगे आप इस लाइफ टाइम में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। इसलिए कालधारा का कार्ड है, यानी कि जितने भी काल चक्र में आपके बर्थ हुए हैं, फिर चाहे वो इस प्लेनेट पे हुए हैं, दूसरे प्लेनेट पे हुए हैं, कहीं पे भी हुए हैं, वो सब चीज़ें आपको बोध कराई जाएंगी, उनका बोध कराया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा आपको। वो इसी वजह से दिखाया जाएगा ताकि आपके ना नेत्र जो है वो खुले स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और इसमें और आप अग्रसर हो जाओ। इसलिए यहाँ पे एनलाइटनमेंट का कार्ड आया है कि आपको लिबरेशन की ओर ले जाया जा रहा है, ताकि आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ, तभी आप जा पाओगे, ठीक है। अभी हम और कार्ड लेते हैं, फिर इन सब पे मेडिटेट करके मैं आपको और आंसर्स दूंगा। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1 में मैं बहुत ज़्यादा ब्लैंक था, पर आपके केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ग्रुप नंबर 2 वाले हो सकता है कि वो खुद ही ब्लैंक रहते हो ज़्यादातर। इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे हम। मुझे लग रहा है कि आपके ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पॉप अप हो गए हैं अभी ये जानने के बाद, इसलिए इतने सारे कार्ड उछल कर आ रहे हैं। सोल रिट्रीवल, देखो कंफर्म हो रहा है यहाँ पे मैसेज। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, is here. Okay. The giveaway. Oh my God. The ancient one. अब आप देख लो कैसे कैसे मैसेज आपको कंफर्म हो रहे हैं यहाँ पर। The circle. ओके 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 ओके, तो मुझे 1 मिनट दो, मैं इस पर मेडिटेट करना चाहता हूँ, फिर मैं आपको आंसर्स देता हूँ आपके। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, मैंने छोटा सा ब्रेक लिया था मेडिटेशन के लिए, लेकिन मुझे एक पॉपअप आया, एक मैसेज आया। मेरा कुछ एक ऑर्डर था जो रुका हुआ था, किसी रीज़न की वजह से वो आगे नहीं प्रोसेस हो पा रहा था, तो उनकी तरफ से मैसेज आया कि वो आगे प्रोसेस हो गया। तो ये किसी के लिए ऐसा मैसेज हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो भी स्टकनेस अभी चल रही है ना,
वो आगे बढ़ने वाली है। आगे बढ़ने वाली मतलब स्टकनेस खत्म होने वाली है, आप आगे बढ़ने वाले हो उस ऑब्स्टिकल से। और जो मुझे मेडिटेशन के दौरान आपके लिए मैसेजेस भी आए वो ये था कि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स है ना, इस लाइफ टाइम में वो खत्म होने वाले हैं। लाइफ का क्या मतलब है, जो आपकी सोल में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, मोक्ष को जाने के लिए ना जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आपकी जो पास्ट लाइफ के बारे में जानने के लिए ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आपको जो भगवान के वापस भगवान के पास जाने के लिए जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो खत्म होंगे इस लाइफ में आपके लिए। वो आपका लाइफ पर्पस है, वो आप खुद ही खत्म करोगे। वो कैसे खत्म करोगे, उसमें आपके लिए ऐसा निकल कर आया है कि आपको ना समय के साथ साथ ढलना पड़ेगा। यानी कि आपका माइंडसेट यहाँ पे ऐसा हो सकता है, जो आपकी एनर्जी निकल के आई है, जो मेडिटेशन में चीज़ें दिखी हैं, कि आप ना बड़े, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आपका कोई रूम है, आपको रूम चेंज करना है ना, तो उसमें भी ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा, यार मेरे को रूम चेंज करना है, आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हो। आप ना कोसने लगते हो कि भाई मेरे को ना ये खोलना है, मेरे को ये शॉप खोलनी है, या फिर मेरे को मेरे को ये काम शुरू करना है, लेकिन मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है, मैं कैसे करूं, मेरे पास तो ऑडियंस नहीं है, मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। आप सोचते हो काम करने के लिए, फिर आपका ना माइंडसेट ये हो जाता है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, इन शॉर्ट ऐसा आपका दिख रहा है। यही आपका लाइफ पर्पस है कि जो भी रिसोर्सेस आपके पास हैं, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको जुगाड़ू होना पड़ेगा, रिसोर्सफुल होना पड़ेगा। जो भी चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें हैं, उन्हीं में आपको काम चलाना पड़ेगा। शुरू में मैं आपको अभी तो मेरे पास वो आई थिंक नहीं होएगी, पिक नहीं होएगी, वो फोटो नहीं होएगा। जब मैंने चैनल शुरू किया था 2024 में, फेब्रुवरी में या जनवरी में, मैं खुद भूल गया तो उस टाइम पे ना मैंने स्टैंड मंगाया नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं मंगा नहीं सकता था, 200 250 500 तक का स्टैंड आता, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं मंगाया था। मैंने कहा नहीं, मेरे को स्टैंड नहीं मंगाना, मेरे को जुगाड़ से काम करना है। तो मैंने जुगाड़ से वीडियो बनाना शुरू किया। तब वीडियो पे थोड़े व्यूज़ आए, वीडियो चलने लगी। हालांकि जब पैसे वैसे नहीं आए थे, चैनल से मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ था, तब मैंने मंगाया था स्टैंड। तो बेसिकली जब मेरी जो शुरुआत हुई थी, जब मेरी अर्निंग शुरू नहीं हुई थी, तो मेरा मन नहीं था कि मैं घर वालों से कोई पैसे लूँ या फिर पॉकेट मनी से उठाऊँ, नहीं। तो मैंने कहीं से भी पैसा लिया नहीं था, मैंने ऐसे ही शुरू किया था, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज थे। आप अगर पुरानी वीडियो उठाकर देखोगे और अब की देखोगे, तो आपको ज़मीन आसमान का चेंज देखने के लिए मिलेगा। तो धीरे 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 करके मैं उस चीज़ में ग्रो करता गया। तो आपके लिए वही मैसेज है कि जहाँ पे भी आप हो ना, वहीं से आपको ग्रो करना है। आपको ये दूसरे लोगों को नहीं देखना है कि भाई इनके पास तो ये है, उनके पास तो वो है, मेरे पास तो ये नहीं है। क्यों कंपेयर करना है? सबका अपना अपना कर्मा है, सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं। इस तरीके से जो फिल्म स्टार्स होते हैं, जैसे कि शाहरुख खान की बेटी का नाम तो मुझे नहीं पता, बेटे का नाम शायद आर्यन खान है, और चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे, शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर इज़ माय फेवरेट। और तो उनको ये बेनिफिट है ना कि भाई उनके जो पेरेंट्स हैं, उनका तो बॉलीवुड के साथ में कनेक्शन ऑलरेडी है, आलिया भट्ट। तो इन लोगों ने क्या किया है, स्पेशली श्रद्धा कपूर और आलिया भट्ट ने, ऐसा नहीं है कि भाई अपने ऊपर टैग लगने दिया हो कि भाई ये तो नेपोटिज्म जिसे हम बोलते हैं कि आगे बढ़ गए, ये तो इनको ऐसी मूवी मिल गई। नहीं, उन्होंने अपने टैलेंट के दम पे वो प्रूव किया है कि भाई हम में टैलेंट है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। राइट? तो मैं इससे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, एक तो वो हो गया जो बॉलीवुड से कनेक्शन है, दूसरे वो विक्की कौशल, कार्तिक आर्यन। इनका कोई बैकग्राउंड है बॉलीवुड से नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी जगह बनाई ना। उसी तरीके से आपके लिए यहाँ पर है कि आपको ना ये कोसना नहीं है खुद को। लाइफ पर्पस आपका ये कि सीखो, गिव अवे करना है आपको, ये अपनी फीलिंग्स, अपनी इनसिक्योरिटी गिव अवे करनी है आपको, यूनिवर्स को देना है। ट्रस्ट, सरेंडर आपकी लाइफ में आना चाहिए, आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि आप हमेशा लाइफ में ना एक सर्कल में फंसते हुए आए हो। ग्रुप नंबर 2, मेरे को यहाँ पे कर्ण का एग्जाम्पल देने को बोला जा रहा है। जो महाभारत में कर्ण थे, उनके साथ में ठीक है अन्याय हुआ था, सब चीज़ें थी, है ना। कृष्ण भगवान से जब वो बातें कर रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरे साथ तो ये हुआ था, मेरे को तो त्याग दिया गया था, मेरे को किसी और ने पाला है, मेरे को तो शिक्षा का अधिकार नहीं मिला था, सब चीज़ें उन्होंने बात करी कृष्ण भगवान से। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों के साथ में गलत करोगे। अब कृष्ण भगवान ने अपना एग्जाम्पल दिया कि भाई उनका तो जन्म जेल में हुआ था, है ना, फिर उनको भी अपने माँ बाप से दूर होना पड़ा था, किसी और ने पाला था, तो ऐसे हिसाब से तो उनको भी गलत कर देना चाहिए था, लेकिन वो धर्म के साथ थे। तो वो कर्ण को ऐसा एग्जाम्पल दे रहे थे, यानी कि हमें विक्टिम नहीं बनना है। ग्रुप नंबर 2 जो आप लोगों के लिए मैसेज है,
ठीक है, विक्टिम नहीं बनना है कि ऐसा हो गया इसलिए मैंने ऐसा किया था वैसा नहीं, एक्सेप्ट करो। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, एक्सेप्ट करो। आपने मेहनत नहीं करी, एक्सेप्ट करो। लेकिन दूसरों के ऊपर मत करो कि भाई दूसरे मेरे को देख के ऐसे जलते हैं तो मैं काम नहीं कर पाता हूँ, दूसरे मेरी बर्बादी के लिए प्रे करते रहते हैं तो मैं काम नहीं कर पाता हूँ। क्यों? उनसे ऊपर उठो ना आप। उनमें क्यों उलझे हुए हो आप? उस साइकिल में क्यों फंस रहे हो आप? ये बोला जा रहा है। और मेरे को ना एक रील भी आया था कुछ टाइम पहले, मैंने देखा था, कृष्ण भगवान के ऊपर किसी ने म्यूजिकल वे में कुछ बताया था कि कृष्ण भगवान ने कितना कितना त्याग किया था अपनी लाइफ में। सच बता रहा हूँ मैं, उस रील को, रील कितना बड़ा होता है, 30 सेकंड का, 60 सेकंड का, 1 मिनट का, मैं उस रील को पूरा नहीं देख पाया। मैं इतना इमोशनल हो गया, इतना हैवीनेस मुझे फील हुआ कि भाई कितना त्याग किया है, कितनी सब चीज़ें स्ट्रगल रही हैं श्री कृष्ण के जीवन में भी। मैं नहीं देख पाया पूरी रील, इतनी हैवी थी। तो आपको वो बोला जा रहा है कि भाई इतना ज़्यादा ना आपको नहीं होना है, ठीक है? क्या नहीं होना है? क्या बोल रहा था मैं? विक्टिम नहीं बन रहा है अपनी लाइफ में ना। ये सब चीज़ें आपको नेगेटिव करने हैं, ज़्यादा बोलना ये ख़त्म करना है, ज़्यादा सोचना ये ख़त्म करना है, ठीक है? अपनी सोल की ना रियलिटी पहचानो, आपका लाइफ पर्पस ये है। अब वो सोल की रियलिटी कैसे पहचानेंगे हम? अपना ऑरा क्लेंस करो सबसे पहले तो, और उसका गाइडेड मेडिटेशन आपको SKS ऑडियो रैल में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? दूसरा ये मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से दूसरा रास्ता कोई और नहीं है अपने बारे में जानना, हीलिंग करना, ठीक है? तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए। ग्रुप नंबर 2, क्योंकि आपकी सोल भी ना बहुत ओल्ड सोल है, बहुत पुरानी है, और वो मेरे को अलग ही रैल्म से यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है आप स्टार सीड, इंडिगो चाइल्ड, लाइट वर्कर हो। अपनी बॉडी पे ध्यान देने को भी कहा जा रहा है आपको। अगर आप फीमेल हो, मेल हो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपने हार्ट चक्र पे ध्यान दो। सी 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये क्या दिखाता है यहाँ पे? ये जो कार्ड है अभी मैं आपको बताता हूँ, उसके साथ में स्ट्रेंथ। 7 ऑफ कप्स, अगेन आपका मूलांक हो सकता है 7 या भाग्यांक। अगेन 7, ओ माय गॉड। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द स्टार। ओके, आप स्टार हो, आप ना स्टार बनने के लिए आए हो ग्रुप नंबर 2, ये मैं आपको बिल्कुल बोल सकता हूँ। लेकिन स्टार बनोगे कैसे अब आप? इसलिए आपके सामने रीडिंग आया है कि आपको क्या करना है ऐसा कि आप स्टार बन जाओ। एम्प्रेस भी दिखा था, देखो। तो अभी जो आपको करना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। इस कार्ड से जो मैसेज यहाँ पे दिया गया है कि आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो किस चीज़ में? अपने इमोशंस में, अपने एक्शन में, अपने फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के, कि भाई मैं ये करूँ कि वो करूँ। इस कंफ्यूजन के चक्कर में ना आप गलत स्टेप ले लेते हो, और आपको ऐसा लगता है, आप खुद कंफ्यूज रहते हो ना, तो आपके सामने चीज़ें, पाथ जो है वो क्लियर होता ही नहीं है, ठीक है? आपके सामने क्लियर पाथ होता ही नहीं है कि आपको ये करना है कि वो करना है। और यही कारण है कि आपको यूनिवर्स भी सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि आप खुद ही क्लियर नहीं हो। तो आपको खुद क्लियर होना है, अपनी केतु पे काम करना है। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होगे उतना ज़्यादा क्लियर होते चले जाओगे। आपकी जो सक्सेस की है वो स्पिरिचुअलिटी से होकर गुजरती है, ठीक है? और इस कार्ड से मैं आपको यही मैसेज दे रहा था कि आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, आपके सामने खुद क्लैरिटी नहीं है, खुद क्लियर रास्ता नहीं है, और फिर चाहे दूसरे आपको कुछ बोल दें तो आपको बुरा लग जाता है। और आपके अंदर ये ईगो है कि भाई उन्हीं से दूर हो जाते हो कि भाई इस इंसान ने मेरे को ऐसा बोला, इसने मेरे को समझा नहीं, इसने मेरी सिचुएशन नहीं समझी, आप उससे दूर हो गए, उस पर गुस्सा करने लग गए, उस पर ऐठने लग गए आप। ये आपके अंदर एक बहुत बड़ी खामी है, इसको आपको सही करना है। ये आपका लाइफ पर्पस है ग्रुप नंबर 2। मैं आपको ट्रिगर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये सच में ऐसा निकल कर आया है, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, लेकिन ये निकल कर आया है ऐसा। आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है, आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो छोटी छोटी सिचुएशन में फंस जाते हो ना कि भाई मैं तो आगे बढ़ने वाला था, आगे बढ़ने वाली थी, अब ये ऑब्स्टिकल आ गया, अब मैं क्या करूँ? कंफ्यूज हो जाते हो। आपके अंदर ना वो विश्वास की कमी है, आपका वो विश्वास ही डगमगा जाता है। इसलिए आप पे सरेंडर का कार्ड आ रहा है कि आप यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखो ना। फिर चाहे 100 लोग बोल रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई शॉप, शोरूम ओपन करना है, और कोई बोल रहा है आपको, 100 लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे नहीं चलेगी, यहाँ पे नहीं चलेगी। आप अपनी सोल पे विश्वास रखो, आप भगवान को सरेंडर कर दो कि मुझे आप पर विश्वास है कि आप इस शॉप को चला कर रहोगे, मुझे दिन ब दिन ऑर्डर दोगे, या फिर जो चीज़ें भी है मैं आप पे भरोसा करता हूँ या करती हूँ, अब आप ही संभालो। और उसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए फिर कि भाई मैंने तो कर दिया, पता नहीं भगवान करेंगे कि नहीं करेंगे, भगवान सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वास कर रहे हो तो पूरा करो। पहले तो खुद के ऊपर विश्वास करना सीखो, फिर यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करना सीखो। सबसे बड़ा लाइफ पर्पस आपका यही है ग्रुप नंबर 2 इस लाइफ टाइम में। ओके, और हिम्मत रखनी है आपको हमेशा, टूटना नहीं है। आपकी लाइफ में ना मोमेंट आएंगे ऐसे जिसमें आपको तोड़ा जाएगा, लेकिन आपको वो टूटना नहीं है। ना आपको कंफ्यूज होना है, ना आपको टूटना है।
सेटिस्फाइड रहना है चीज़ों से। ये वाला जो कार्ड है ये ऐसे दिखाता है कि कभी सेटिस्फाइड होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है। और ये वाला कार्ड भी ऐसा दिख रहा है कि आपने कुछ चीज़ें सोच ली कि भाई ये करना है वो करना है, फिर किसी की रील आई। आजकल तो मैं आपको ये बोलूंगा, सोशल मीडिया पे आप किसी के इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स भी देख रहे हो ना, तो वो भी रियल है नहीं है हमें नहीं पता। अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं टैरो रीडिंग करता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स नहीं है, मैं इंस्टाग्राम पे ध्यान नहीं देता। अगर मैं किसी और का अकाउंट देखूं कि भाई वो तो टैरो रीडर है, उसके तो अकाउंट में इतने मिलियन फॉलोवर्स हैं, इतने लाइक हैं, इतने वो हैं, तो मेरे को जेलेसी फील होनी चाहिए ना, इनसिक्योरिटी होनी चाहिए कि भाई ये तो आगे बढ़ गया, ये तो वो बढ़ गया। और यही आपके साथ में हो रहा है, लेकिन वो मुझे नहीं होती है। और वही आपको सीखना है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई वो रियल हैं नहीं हैं। और अगर रियल भी हैं तो सबका लाइफ पर्पस अलग है। हो सकता है भगवान ने उनका पाथ इसलिए ऐसा करा हो, बहुत ज़्यादा लोगों को उनसे जोड़ना हो इसलिए हुआ हो। तो हम कंपेयर कैसे करें ना दूसरों से कि भाई उनके साथ ये हो रहा है, उनके साथ वो हो रहा है। तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई इस रास्ते में पैसे कमाने का जरिया दिख रहा है तो मैं इधर चले जाता हूँ। आप कोई काम कर रहे हो, वहां से भटक जाओगे, दूसरे काम में चले जाओगे। ये नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको एक ही काम में एक ही चीज पे फोकस करना है। फिर चाहे उसमें लो आपको दिखे चाहे हाई आपको दिखे, लेकिन आपको उसी में रहना, आपको भटकना नहीं है उस पाथ से। क्योंकि आपके साथ में क्या हो रहा है ना, दो लोग हैं जैसे गड्ढा खोद रहे हैं वो, ठीक है, वो गड्ढा खोदते 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 एक के साथ क्या हुआ कि पानी निकल आया तो वो खुश हो गया। और आप देख रहे हो कि भाई उसका तो पानी निकल आया, मेरा तो नहीं आया। तो आप उस गड्ढे से बाहर जाके दूसरा गड्ढा खोद रहे हो, फिर वहां से भी आधा किया आपने, हार मान ली, फिर तीसरा गड्ढा खोद रहे हो। इससे क्या हो रहा है, आपकी मेहनत जा रही है, बल्कि आप उसको खोदते रहते। जितनी मेहनत आपने 2-3 जगह कर ली, उतनी मेहनत आप एक जगह करते तो आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता। ये आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है। तो इससे समझो, यहाँ पे आपको लिटरली नेम फेम मिलेगा जब आप इन सब चीज़ों पे काम कर लोगे। ग्रुप नंबर 2, और आपको इस जो सर्कल है, इस जो लूप से, इसको बाहर निकलना है। आपको अपने ऊपर आपको काम करना है, अपने आप को ऐसे टीम करना है, और आपके सामने रास्ता, आपके सामने अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद चलकर आएगी। ग्रुप नंबर 2। ऑल राइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एसकेएस ऑडियो रेल्म को भी सब्सक्राइब कर लो। अपना ध्यान रखना, दोबारा यही बोलूंगा, और इन सब चीज़ों पे ज़रूर काम करिएगा।